हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो हम लोग देखेंगे अभी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट परिस्थितिकी से जितने भी मिसलेनियस प्रश्न एसएससी सिजिल सीपीयू सीएचएसएल एमटीएस एस्ट्रोनॉमी में पूछे हुए प्रश्न हैं, वे सभी प्रश्न को देखेंगे सीक्वेंस एज ए रिवीजन के रूप में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, जैसे ये 2 बार पूछा है, ये भी 2 बार प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए, है ना। देखिए, पहला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश निवास का कौन सा घटक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेंट बनाती है, तो अजैविक घटक बनाती है, ठीक है ना। बांस एक प्रकार का घास है, आप सभी जानते हैं ना। ये प्रश्न पूछा गया है 2 बार एसएससी में, है ना। बांस एक प्रकार का क्या चीज़ है? घास है ना। जैव विविधता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, तो वह 2010। एक पौंड शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग कितने फूलों की पराग इकट्ठा करना पड़ता है? तो 5 करोड़, है ना। अनुकूलन जीव की एक विशेषता है, रूपांतरण शारीरिक और व्यवहारिक, जो जीव के अपने आवास में जीवित रहने और प्रजनन में सक्षम बनाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, हवा में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों को एरोसोल कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वपोषक उपभोक्ता के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है। नेक्स्ट है, एक प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की समानता होती है। नेक्स्ट है, स्वभोजिता वह अंतक्रिया है जिसमें एक जीव को दूसरे से लाभ होता है, पर दूसरे को पहले से न तो नुकसान होता है और न ही लाभ होता है, उसको सहभोगिता कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कौन से जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका के लिए उत्पादों पर निर्भर करता है? तो उपभोक्ता, ठीक है ना। मृदा संरक्षण की जैविक विधि कौन सी है? तो वह समोच्च या कठोर खेती है ना। एक खेत में सांप और गिद्ध चूहों को खा रहे हैं। यदि जंगली कुत्ते को खेत में छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा? तो वह चूहों की संख्या में कमी होगी। एक प्याज का खाने योग्य भाग है तो मार्शल पत्ते है, ठीक है, उसका खाने योग्य भाग। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा हुआ है। भारत की जनजातियों की किस जनजाति के नाम विश्व में प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के एक बड़े महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो गोंड जनजाति, है ना। प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करने के लिए तरीके के रूप में सर्वाइवल ऑफ द, है ना, फिटेस्ट वाक्यांश हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है, मृत सागर में मृत किस लिए कहा जाता है? तो बहुत ज़्यादा नमक की वजह से इसमें किसी भी प्राणी के जीवित रहना असंभव है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों अनेक प्रकार के वाइन और सौंपने के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। नमी एक अजैविक कारक है। नेक्स्ट है, गण उच्च श्रेणी होने के कारण श्रेणियों में एकत्रीकरण है जो कि कुछ समानताओं को प्रदर्शित करता है। फाइलम किस श्रेणी के स्तनधारियों के साथ साथ मछलियों और उभयचर सरीसृप पक्षी जैसे जानवरों में शामिल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। किस क्षेत्र में विशिष्ट वनस्पतियों का विवरण मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो मिट्टी, पानी और तापमान के द्वारा। मनुष्य में विकास के साथ साथ प्रकृति की क्षमता को बनाए रखने के लिए सतत विकास का कहा जाता है। दलदल स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। बेसेल संधि का अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे और रेडियोधर्मी कचरे के छोड़कर आवागमन को कम करने के लिए है। ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों को खाल और हवा में फंसाती है और इन्हें गर्म रखती है, ठीक है ना। वायुमंडलीय नाइट्रोजन और नाइट्रेट के सूक्ष्म जीव क्षरण को क्या कहा जाता है? तो वह अनाइट्रीकरण कहा जाता है। सर्दियों की तुलना में गर्मियों में मछलियों की मौत अधिक क्यों होती है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी, ठीक है ना। अधिकांश जैविक विभिन्नता का क्षति किसके द्वारा होती है? तो गामा किरण के द्वारा। अधिकांश जैविक विभिन्नता का क्षति जो होती है वो गामा किरण के कारण होता है। उत्तर भारत में हाल ही दिनों में बाढ़ की घटनाओं का वृद्धि के क्या कारण है? तो यही रीजन है कि जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई में वृद्धि। किसी समुदाय में स्वास्थ्य के सबसे संवेदनशील संकेतक कौन है? तो वह शिशु मृत्यु दर है। पर्यावास यानी हैबिटेंट की सही परिभाषा है तो एक जीवित जीव जो प्राकृतिक वातावरण और वह स्थान जहाँ कोई व्यक्ति विशेष जीवित जीव को ढूंढ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह संसाधन जिनका वर्ष दर वर्ष निरंतर उपयोग किया जा सकता है
वो क्या कहलाता है, तो वह रिन्यूएबल यानी अक्षय कहलाता है। ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से लेता है, तो पौधों के रस से। और मादा आप सभी जानते हैं। ठीक है। पर्यावरण लेखा परीक्षा, है ना, सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच शामिल नहीं है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये स्टॉकहोम में, है ना, स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है। किस गांव ने दिखाया है कि भूमि क्षरण को नियंत्रित करना संभव है, तो वह सुखो माजरी। तापमान परिस्थितिकों के रूप में किससे प्रासंगिक पर्यावरण कारण है, तो वह तापमान टेम्परेचर। नदी के किनारे मछली की अनुपस्थिति अवनति का क्षेत्र यानी जोन ऑफ डिग्रेडेशन इंगित करता है ना। तो आई होप ये 40 प्रश्न यानी 40 प्रश्न देखें जो कि बहुत ही रिलेवेंट, इंपॉर्टेंट और प्रश्न पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।